अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। 3 महीने तक यूएई में एक शख्स की लाश जो है वो मुर्दा खाने में पड़ी रही, सर्द खाने में पड़ी रही 3 महीने तक। जीनू नामी ये शख्स जिसकी उम्र 42 साल थी, 14 जुलाई को एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, जिससे जीनू नामी शख्स को हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक से इसका इंतकाल हो जाता है। और 3 महीने तक जो है इसकी डेड बॉडी जो है वो यूएई के मुर्दा खाने में पड़ी रहती है। और शारजा में इसका एक्सीडेंट होता है जीनू नामी शख्स का। ये जीनू नामी शख्स का ताल्लुक इंडिया से होता है और यहाँ पे वो नौकरी के लिए आता है। और इसके जानने वाला भी और इसका अजीज भी जो है वो यूएई में यानी कि जॉब करता होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 महीने तक एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी रही, उसके अजीज़ों को भी नहीं पता चला। और जो उसके जानने वाले थे या उसका अजीज भी जानने वाला था जो शारजा में यूएई में जॉब करता था, क्यों उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया या उसको परेशानी नहीं हुई कि एक शख्स जो उसके साथ डेली राब्ते में होता था वो राब्ते में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में इसकी बहन थी, माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। जीनू के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। एक बहन थी जिसके साथ इसका कांटेक्ट होता था। बकौल बहन के कि जब मेरे भाई के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया तो मैं बहुत परेशान हुई कि मैंने सोचा कि मेरा भाई कोई क्राइम हो गया है या कोई नागवार आफत है या मेरे भाई ने कोई जुर्म कर दिया है जिसकी सजा के तौर पे वो जेल के अंदर बंद हो गया या क्राइम किया जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया। लेकिन 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, तब भी करने 3 महीने होने लगी तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मेरे तो भाई के साथ कोई राब्ता ही नहीं है। तो फिर मैंने वकील से कांटेक्ट किया और फिर वकील ने जब मेरे भाई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू की कि भाई ये एक शख्स जो है वो इंडियन था जिसका नाम जीनू था, 42 साल उसकी उम्र थी, वो जॉब करने के लिए आया यूएई में शारजा में। तो उसने मुझे फिर बताया कि भाई तुम्हारा भाई जो है वो किसी जेल में नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन उसका इंतकाल हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ और उसका इंतकाल हो गया और वो इस टाइम पे शारजा के सर्द खाने यानी कि मुर्दा खाने में पड़ा हुआ है। ये जो ओवरसीज होते हैं ना, ये पता नहीं चलता। वीडियोस अक्सर आई होती हैं और आपको पता है जब नौकरी करते हैं तो रिहायशी वगैरह मिलती है तो 5 10 15 15 बंदे होते हैं, इसी तरह कम्युनिटी बन जाती है। जब इंतकाल होता है तो फिर ये जब उनके अजीज़ औकात को ढूंढना और कभी कभार उनके अजीज़ औकात जो अजीज़ होते हैं या उनकी फैमिली होती है उनको नहीं ढूंढा जाता और उनकी डेड बॉडी को सर्द खाने मुर्दा खाने में जमा करा दिया जाता है। अब ये शख्स जो है जीनू नामी, ये जब शारजा आया होगा, यूएई आया होगा, तो एमरेस कार्ड भी होगा, डॉक्यूमेंट भी होंगे, एड्रेस भी होगा, पूरा प्रोसेस करके आया होगा ना नौकरी के लिए। परमानेंट भी आया होगा ना, ये विजिट वीजे पे तो नहीं जॉब कर रहा होगा। तो किसी ने कोशिश नहीं की यार इस शख्स का इंतकाल हो गया है, इसकी आईडी से साथ जो है इसके कांटेक्ट करे जाए इसकी फैमिली के साथ। लेकिन फिर उसकी बहन थी जिसने कोशिश की, वकील को बोला, वकील ने फिर बताया कि तुम्हारे भाई का इंतकाल हो चुका है। फिर उस बहन ने जो शारजा में यूएई में एक जानने वाला शख्स था जो जीनू का भी दोस्त था उससे कांटेक्ट किया, फिर उसकी जो है वो डेड बॉडी का जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके फिर उसकी डेड बॉडी इंडिया वापस आई। ये जो एक मसला है, क्योंकि हम अगर अपने मुल्कों में होते हैं, हमें कोई भी मसला हो जाए, नागवार आफत आ जाए, बीमार हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, तो हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, खड़ी होती है। लेकिन जब हम अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो पता ही नहीं होता। कभी कभार हमारी, अगर अल्लाह माफ़ करे, हमारा कोई मसला परेशानी हो जाए, मुश्किलात आ जाए या बीमार हो जाए या फिर इंतकाल हो जाए तो, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन या पता नहीं मिल रहा हो या अक्सर ये होता है कि हम रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी डेड बॉडी सर्द खानों में जमा करा दी जाती है और हमारी जो डेड बॉडी फिर वहीं जो है फिर वो पड़ी रहती है। कोशिश नहीं की जाती कि भाई ये आईडी कार्ड है, ये एड्रेस है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, कर लीजिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, दुबई में एक लॉ है। और लॉ क्या है? लॉ ये है, अगर 3 महीने से ऊपर किसी की लाश पड़ी रहे ना, गैर मुल्की की, जो वहाँ पर जॉब करने आते हैं, गैर मुल्की, इंडियन, पाकिस्तानी और अदर कंट्री के, 3 महीने से ऊपर हो जाए ना तो वो उसको दफना देते हैं। अब कैसे? अगर मुसलमान है तो आपको पता है मुसलमानों को दफनाया जाता है, अगर हिंदू होगा तो उसकी रस्मात के मुताबिक उसको जलाया जाएगा। तो उन लोगों का लॉ है कि 3 महीने से ऊपर अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उनके सर्द खाने में जो है वो डेड बॉडी पड़ी हो तो 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक दफना देते हैं। अब इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसकी बहन ने 3 महीने पहले कांटेक्ट कर लिया और उसकी डेड बॉडी जो है वो वापस जो है इंडिया आ गई। तो ये चीज़ें हैं। और जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए ये बहुत मसाइल है। ये ना आप समझें कि ओवरसीज़ में पैसे मेहनत भी है और जब परेशानी मुश्किलात वहाँ पे आती है ना तो कोई साथ देने वाला भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो कम्युनिटी सारे जो हैं वो डिफरेंट किस्म के लोग आए हुए हैं, सब जो है वो नौकरी कर रहे हैं, अपना मुल्क नहीं है वो।
अगर अपना मुल्क होता तो ये चीज़ें नहीं होती कि 3 महीने तक वो सर्द खाने में नहीं पड़ा रहता। और अगर कांटेक्ट ना होता तो इसकी बहन को, जो इंडिया में रहती थी, जीनू की बहन को फिर उसको देखना भी नसीब नहीं होती, उसकी आखिरी दफ़ा चेहरा, उसकी रस्मात फिर इंडिया में भी नहीं अदा होनी, पता ही नहीं चलना था फिर वो कहाँ गया, उन्होंने खुद ही जो है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।